Bismillahirrahmanirrahim. History taking in psychiatry. The first point is biodata or demography, which means the basic information about the patient. It includes the name of the patient, age, education, occupation, marital status, kids, and the last child birth. Last child birth is important in females because if the last child is age less than 2 years, means that the mother is giving milk to the child, so those medication which affect the lactation should be avoided. This is its significance. Mode of admission, whether it was an emergency or it is an elective admission. Elective means that normal admission, it is not an emergency. And time of admission, if the time of admission is at 12 o'clock at night, 1 o'clock at night, this means that the patient was very disturbed at that time. Then we have the second portion in the history, that is chief complaints or presenting complaints. This include the symptoms of the symptoms of the patient with which the patient present to the hospital. These are written in chronological order. Chronological order means that the symptom which appear first in the patient is written first. ठीक है, जो सिम्टम पेशेंट में पहले आता है उसको पहले लिखा जाता है. हम मिसाल ले लेते हैं, नॉट फीलिंग हैप्पी, डिफ़िकल्टी फॉलिंग अस्लीप एंड डिक्रीज ईटिंग. ये पेशेंट हमारे पास आया, इसने 3 कंप्लेंट्स बताए. हमने पूछा अच्छा पहले क्या शुरू हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ. ठीक है, सिर्फ सिम्टम्स में, तो ये हमने लिख लिए. इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहते हैं, दैट यू मेंशन इट विद टाइम. और उसके बाद जो है चीफ कंप्लेंट्स को आपने हमेशा पेशेंट की वर्डिंग्स में लिखना है. मैंने अब ये नहीं लिखा कि पेशेंट फील डिप्रेस्ड या देयर इज़ इंसोम्निया या देयर इज़ एनोरेक्सिया. मैंने ये चीज़ें मेडिकल जॉर्गन यूज़ नहीं किए क्योंकि दे आर नॉट एक्सेप्टेबल इन द एग्ज़ाम्स. उसके बाद हम आते हैं टोटल ड्यूरेशन और प्रेजेंट ड्यूरेशन पर. टोटल ड्यूरेशन ऑफ सिम्टम्स, जिसको हम शॉर्टकट TD कहते हैं, कि आपकी जब बीमारी शुरू हुई तो उसका कितना अरसा हुआ है मुकम्मल बीमारी का, कि जब से आप ये बीमारी शुरू हुई थी. ठीक है, जिस तरह के पेशेंट आपको कहें कि मुझे ये बीमारी 2019 से शुरू हुई है, तो इसका मतलब ये है कि आज अगर 2025 है तो बीमारी का कुल दौरानिया 6 साल है. फिर है प्रेजेंट ड्यूरेशन. प्रेजेंट ड्यूरेशन का मतलब ये है कि अच्छा बीमारी तो 6 साल से आती जा रही है, अभी ये मसला कब से ज़्यादा हुआ है, तो ये प्रेजेंट ड्यूरेशन. इसकी सिग्निफिकेंस ये है प्रेजेंट ड्यूरेशन की, कि मतलब अगर प्रेजेंट ड्यूरेशन 1 हफ्ते का है तो 1 हफ्ते पहले कुछ हुआ है. ठीक है, या पेशेंट ने मेडिकेशन छोड़े हैं, या कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आया है, या कोई पेशेंट ने ड्रग अब्यूज़ किया है, तो ये रीसेंट इवेंट की हमें हिंट दे देता है. सो दैट्स